So hi students, I am Atul Rana and I am back with 11th chemistry. So equation मैंने पहले लिख दी है because today I will tell you about balancing of redox reaction. Balancing of redox reactions. Balancing of redox reactions. Okay. Balancing of redox reaction पढ़ेंगे. ठीक है. This is one of the last topic. छोटा सा chapter था. There were some applications of redox reaction that has been cut this year by CBSE. So I will teach you balancing of redox reaction. There are two methods for balancing. One is this is oxidation number method, oxidation number method, okay, and the second is this ion electron method, ion electron method. इसका दूसरा नाम है और हाफ सेल मेथड, हाफ सेल मेथड, ओके. सो मैं तुम्हें बताऊंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आज मैं कराऊंगा आयन इलेक्ट्रॉन. इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट इज oxidation number method. ठीक है. I will tell you either you can go for any method. I will tell you ion electron method or half cell method for balancing of redox reactions. ठीक है. बाकी रिएक्शन की तरह redox reactions बैलेंस ऐसे नहीं होती कि एटम्स को बैलेंस करते हैं. We have to balance the charge also because redox means इलेक्ट्रॉन गए प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कि नेगेटिव आ गया. So we have to balance the charge also. Okay. So we have to see the medium also. We have to see the medium also. कि एसिडिक मीडियम में हो रही है कि बेसिक मीडियम में हो रही है. ठीक है. उसका फर्क पड़ता है. ठीक है. एसिडिक में हो रही है कि बेसिक में हो रही है मेथड एक जैसे एक स्टेप का फर्क है. ठीक है. तो सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई कहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है. तो देखो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2 था और यहां पे +3 हो गया. ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और +3 हो गया. तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. ऑक्सीडेशन देखो किसकी हो रही है. ऑक्सीडेशन देखो किसकी हो रही है. Fe2 पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू Fe3 पॉजिटिव. तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है. नंबर लाइन पे देखना आपने 0 +1 +2 +3 तो बढ़ रहा है. +2 और +3 में नंबर लाइन पे देखना है. तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है +2 से +3 तो ये ऑक्सीडेशन है. ओके. नाउ यू सी हियर यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फार्मूला बताया था. दिस इज Cr2O7 290. तो इसकी निकालने हमने इसकी x मान ली. तो दो क्रोमियम कितने आ जाएगी 2x आ जाएगी. दो क्रोमियम 2x आ जाएगी. अब ये जो साइन है ये पूरा इसके जो है ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है. ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है. इसको ऑक्सीजन का समझ लेना. ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है. ठीक है. एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है. एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है. तो 7 ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा -14. एक के ऊपर -2 तो 7 के ऊपर -14 और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना -2. ऐसे करें. So 2x is equal to -2 plus 14 x is equal to 12.2 that is equal to +6. तो यहाँ पे x क्या है +6 है. मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 है. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. अब +6 से देखो +3 चली गई है. आई हैव टोल्ड द नंबर. मैं तुम्हें नियम बताया था ना कि जितना अगर ये सिंगल आयन है तो जितना इसके ऊपर चार्ज है ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो +6 से +3 चली गई उसकी रिडक्शन हुई है. +6 से +5 +4 +3 नीचे आएगी तो इसकी रिडक्शन हुई है. रिडक्शन किसकी हुई है. रिडक्शन हुई है दिस Cr2O7 290 has changed into this is reduction. Okay. So this method is called as half cell method because हमने रिएक्शन को दो हाफ में बांट दिया. रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ. ठीक है. अब एटम को बैलेंस करना है. एटम को बैलेंस करना है. यहाँ पे आयरन 1 है आयरन 1 है. ठीक है. एटम बैलेंस है. यहाँ पे एक चीज देखो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेंगे. लास्ट में जाके करेंगे. We will not balance ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ये नियम में याद रख लेना. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करते हैं. लास्ट में जाके करते हैं. ठीक है. तो अब हम इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं. यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 2 कर दो. ठीक है. बैलेंस हो गया. ठीक है. 2 स्टेप आ गए. पहला स्टेप था हमने स्केलेटल इक्वेशन लिखी. स्केलेटल मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी. दूसरे में क्या किया हमने दो हाफ सेल में डिवाइड कर दिया. रिडक्शन हाफ में और इसमें हाफ सेल में डिवाइड कर दिया. तीसरे स्टेप में हमने क्या किया एटम्स को बैलेंस किया. एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस 2 थे या 2 लगा दिया. ठीक है. अब अगली बार हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे. इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे कि
इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। अब बेटे में हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं, देखो कैसे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके पास कम है, ठीक है। और +3 3 दे चुका है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, 3 इलेक्ट्रॉन्स कम ही लिख रहा हूं मैं। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। दोनों को बैलेंस करना है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। अगर इसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे, इसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, ठीक है, तो इसके पास भी 2 की कमी रह जाएगी, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी ना। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना हमने उन स्पीशीज की जो ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे 2 की कमी है, यहाँ पे 3 की कमी है, यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये Fe2 पॉजिटिव हो गया ना, प्लस इलेक्ट्रॉन दिस इज आल्सो Fe2 पॉजिटिव बराबर हो गया। यहाँ पे देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, एक क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्रोमियम कितने 12 है, तो क्रोमियम 2 है, तो 2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 12 इलेक्ट्रॉन कम है, एक के पास 6 की कमी है, प्लस का मतलब 6 दे चुका कमी है, तो 2 के पास 12 की कमी है। और इस तरफ एक क्रोमियम के पास 3 की कमी है, तो 2 के पास कितने की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 12 कम है, इसके पास 6 कम है, तो इसको हमें 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना। इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसके बाद 6 कम रह जाएंगे, लेकिन ना पॉइंट, तो उसको हम क्या करेंगे, इसे हम 6 इलेक्ट्रॉन इसको हो गया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। इसके बाद बैलेंस करेंगे हम ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज वाटर फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन, 7, यहाँ पे कोई नहीं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो 7 ऑक्सीजन है तो 7 ही वाटर लगा देंगे, 7 ऑक्सीजन थी तो 7 ही वाटर लगा देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। और सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +14H पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन बैलेंस होगी, अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब दोनों इक्वेशनों को एक साथ देखो, इसमें तो बैलेंस नहीं होने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑक्सीजन बैलेंस थी, इतना हुआ। इसमें ऑक्सीजन था तो हमने 7 वाटर लगा दिया, ऑक्सीजन इज ऑलवेज बैलेंस बाय वाटर, वाटर लगाने में 14 हाइड्रोजन पड़े तो हमने 14H पॉजिटिव इस साइड लगा दिया, बैलेंस हो गया। अब देखो मैं इसको एक फ्रेम में लिखता हूं, ये इक्वेशन तो ऐसे आएगी, इसको देखना है कैसे आएगी, ये आएगी Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन +6 इलेक्ट्रॉन +6 इलेक्ट्रॉन +14H पॉजिटिव, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, दिस विल गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव +7H, इसे आप लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन में उठा के वैसे लिखी, क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिए, वैसे करके यहाँ पे बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप वी हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स अगेन, इलेक्ट्रॉन्स फिर से बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, नाउ वी हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट स्टेप। अब कंबाइंड इक्वेशन है तो इसमें कंबाइंड बैलेंसिंग लिख देता हूं, कंबाइंड बैलेंसिंग। यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 6Fe और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, कट गया। अब ओवरऑल इक्वेशन लिख दो, ओवरऑल इक्वेशन लिख दो, क्या बनेगी, 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, ये राइट हैंड साइड डायरेक्टेड हो गए। इससे हमें क्या मिला, इससे मिला हमें, आई एम राइटिंग हियर, इससे हमें क्या मिल गया, 6Fe3 पॉजिटिव, 6Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कट गए, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस, अब इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है, ओके। सो दिस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इसके बारे में और भी एग्जांपल को एनसीईआरटी की बुक से कर लेना, ठीक है। ओके।